तो कैसे हैं आप सब बढ़िया है ना। आज का दिन जो रहा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा समय निकाल लिया है हमारे लिए। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू ओवरकम योर फियर। अपने डर पे विजयी कैसे पावे भाई, अपने डर को कैसे हराएं या उसको पूरी तरह से मार के ख़त्म कैसे करें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूनिक है। और देखिए, डर हमें आपको हर किसी को एक ना एक बार लगता ही है लाइफ में। ठीक है, कई बार ऐसा अफसोस लगता है कि यार डर के मैं रह गया, यार वो चीज़ हमको कर लेना चाहिए था, है ना। वो पर्टिकुलर चीज़ कर लेते हैं तो अभी कहीं पे और होते हैं। तो देखिए, डर है क्या बेसिकली, सबसे पहला क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि डर को मैं मात दे दूंगा, डर को हरा दूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि डर है क्या। क्योंकि बिना जाने दुश्मन को हराना, बिना उसकी हरकतें जानना, बिना उसकी चाल जानना वो है क्या, बिना ये सब जाने आप उसको हरा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि डर क्या है। डर है लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, कहा गया है ना कि फियर इज नथिंग बट लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का ना होना ही भय है। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप जानते हो अच्छे से, उससे आप कैसे डरोगे। उसको जब जानते ही हो अच्छे से तो उसमें डर नहीं लगेगा। डर हमें उन चीज़ों से लगती है जो हमारे लिए बिल्कुल नई होती है। अब अगर बात करूं थोड़ा सा डीप में, तो बेसिकली डर जो है दो तरीके का हो जाते हैं आपके। पहला डर आता है फिजिकल डर, यानी फिजिकल फियर। दूसरा है साइकोलॉजिकल फियर। फिजिकल फियर में क्या है, जैसे आग से डरना कि भैया गर्म है, बिजली से डरना कि करंट मार देगा छुएंगे तो, पानी से डर, ऊंचाई से डर, है ना, एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। कई लोगों को कुत्तों से डर लगता है। तो ये सब है फिजिकल डर, जो हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ठीक है ना, ये हम फॉलो करके अपने लाइफ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, अपनी उम्र को बढ़ाते हैं। क्योंकि एट द एंड हमारा ब्रेन वही चाहता है। अब मुझे बताओ, ऊपर से एक ईंट गिरते रहेगा तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या होगा। दिमाग इतना तेज काम ही नहीं करेगा कि आपको वहां से हटने बोलो, वो सीधे हाथ ऐसे करने के लगेगा कि हाथ ऐसे कर भाई, हाथ टूटे तो टूटे, ये खोपड़ी बचनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा जो है नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो फिजिकल फियर हम बोल रहे हैं, है ना। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल फियर। साइकोलॉजिकल फियर क्या है, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट, या फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो बहुत से लोग जो डरते हैं कि भाई मैं बोलूँगा, गलती हो गई तो जैसे आपने देखा माइक मेरा गिर गया तो गिर गया, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन लोग कहेंगे अब लोग क्या सोचेंगे, लोग एकदम जज करने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपके यहाँ पे है। तो देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि डर क्या है, डर का डेफिनेशन दिया, डर के टाइप बताएं। अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए। क्योंकि जो चीज़ नॉलेज नहीं होने के कारण उत्पन्न हो रही है, उस चीज़ को नॉलेज प्राप्त करके ख़त्म किया जा सकता है। एंड दिस इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एक्चुअली। जिस चीज़ की उत्पत्ति नॉलेज के नहीं होने से हो रही है, उस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, नॉलेज प्राप्त करके। यानी किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको फियर है तो उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा घुसिए, ठीक है ना। उस चीज़ को फेस कीजिए। उसके बारे में फेस करना तो खैर बात की बात है, पहले उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि है क्या। जैसे मैं सच कहूँ तो मुझे जोंक से बड़ा डर लगता है, वो तो फिजिकल फियर में आता है। बाकी कभी कभी बीच में आता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो सब छोटे मोटे चीज़ आते हैं। तो इन सब फियर को ना आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेके ही ओवरकम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप नॉलेजेबल बनते जाएंगे उस चीज़ में, आप पाएंगे कि फियर धीरे 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 अपने आप ख़त्म हो रहा है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा मार्केट जाता है अपने पापा के साथ, उसकी उम्र महज 4 साल है, और मार्केट ज़्यादा दूर है नहीं, वही आपके जो घर के आसपास का एरिया है, कितना 1 किलोमीटर दूर पर मार्केट होगा। वो बच्चा उसी मार्केट में खो जाता है, अपने बाबूजी से बिछड़ जाता है। अब उस बच्चे की हालत ख़राब हो गई डर के मारे, ठीक है। ज़्यादा दूरी नहीं है, बस 1 किलोमीटर है, कुछ कदम चलेगा घर पे आ जाएगा। लेकिन उसे रास्ता नहीं पता है, उसे नॉलेज नहीं है, इसलिए वो डर रहा है। तो हर वो चीज़ जो हमारे लिए नई होती है उससे हमें बहुत डर लगता है। क्योंकि हमारा ना ब्रेन जो है इस तरह से डिजाइन है कि नई चीज़ें ट्राई नहीं करना चाहते हैं, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट यहीं से आता है, समझ गए। जैसे एक और चीज़ समझिए, जैसे इस बेचारे को मैंने थोड़ा तकलीफ दिया, माफ़ कीजिएगा मुझे। अरे भाग मत भाई, ये देखिए, ये है चींटी, मोटी वाली है भाई, दिख रहा है। हाँ, ये देखो मैंने इसको ऐसे हाथ में पकड़ रखा है। मुझे पता है कि इसमें जहर नहीं होता है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं जानता हूँ ये चीज़, तो मैंने इसको हाथ में से पकड़ के रखा हुआ है। अब इसको जाने देते हैं।
ठीक है। अब जिस कीड़े को मैं देखूंगा वो मेरे लिए एकदम नया रहेगा, तब तो मैं उससे बहुत ज़्यादा डरूंगा, छूऊंगा भी नहीं कि मैं भी काट ले, मैं मर जाऊं, है ना। तो डर को ख़त्म करने का एकमात्र तरीका है कि उसके बारे में आप नॉलेज गेन करें। दूसरा तरीका है जो कि थोड़ा सा और अच्छा तरीका है कि नॉलेज गेन करें, साथ ही साथ एक्शन लें कि उस पर काम करें, ठीक है ना। जैसे आप उस पर काम करना शुरू करोगे, आप पाओगे कि यार 90% डर तो ऐसे ही मेरा खत्म होने लग रहा है। और जितना हम मान के चल रहे कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, वो होगा, रिजेक्ट होंगे, सब जो है चीज़ें धीरे धीरे फेड होने लगेंगी अपने आप। एंड मैनी फियर्स आर नॉट इवन रियल, वी फियर डार्कनेस नॉट बिकॉज इट इज़ डेंजरस बट बिकॉज वी कैन नॉट सी। बात समझ रहे हैं। तो मिला जुला के एक ही पॉइंट आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जिससे भी आपको डर लगता है, और छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं। आप देखोगे कि डर जो है वो कुछ है नहीं, धीरे 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 गायब हो गया। हाँ, लेकिन फिजिकल फियर से डरिएगा यार। अब ऐसा नहीं कि आग में हाथ डाल के ट्राई करने लग रहे हैं, वो हीरोगिरी नहीं करना है। मैं साइकोलॉजिकल फियर की बात कर रहा हूँ। हाथ डालोगे जलेगा, देखिए ये मेरे पास फिर से आ रहा है, हाथ डालोगे जलेगा, ऊपर से गिरोगे मरोगे, चोट लगेगी। तो फिजिकल फियर आर रियल, उससे डरना है, ठीक है ना। बाकी जो आपके साइकोलॉजिकल फियर है उसको आप इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये छोटी सी जो वीडियो है आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग ना परेशान हो जाते हैं लाइफ में, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये छोटा सा जो वीडियो है आपको गाइड करेगा, और थोड़ा सा जो जो भी मैंने बोला है उसको, है ना, आप क्या करना है उस पर गौर करना है अच्छी तरह से। और मिलता हूँ मैं बाद में, फिलहाल के लिए बाय बाय, टाटा।